वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 एक्सरसाइज 26.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8, 9, 10, 11 और 12, ये जितने भी क्वेश्चन है मीडियन या माध्यक के, ये सभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है ग्रुप के फॉर्म में है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 35 to 40, 40 से 45, ये सभी क्या है, ग्रुप है, ग्रुप डाटा है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 में भी है। ठीक है, ये क्लास इंटरवल या ग्रुप के फॉर्म में है। इससे पहले जो भी मैंने क्वेश्चन बनाया था, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू ये सब ग्रुप में नहीं है, बल्कि ये अलग अलग है, अनग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटा में मीडियन का जो मैंने फार्मूला या तरीका बताया था वो तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 से जो ग्रुप वाला डाटा है, इसका मीडियन का एक खास फार्मूला है, उसको यूज़ करके हम ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑफ टिफिन अलाउंसेस ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज़ गिवन बिलो। यहाँ पर जो है 40 स्टूडेंट है, उनके टिफ़िन का खर्च दिया हुआ है। ठीक है, यानी उनको जो घर से टिफ़िन का पैसा मिलता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर फॉर टिफ़िन इन रुपीज़। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये रुपया है। ठीक है, टिफ़िन का पैसा है। जैसे इसका मतलब क्या, 35 से 40 रुपये टिफ़िन का पैसा मिलता है। ऐसे कितने स्टूडेंट है, ऐसे 3 स्टूडेंट है। ठीक है, 40 से 45 रुपया मिलता है टिफ़िन के लिए, ऐसे 5 स्टूडेंट है। 45 से 50 रुपये मिलता है, ऐसे 6 स्टूडेंट है। 50 से 55 रुपया तक मिलता है, ऐसे 9 स्टूडेंट है। ठीक है, और इसी तरह से लास्ट में 65 से 70 रुपया तक भी टिफ़िन के लिए मिलता है, ऐसे 2 स्टूडेंट है। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, लेट अस फाइंड द मीडियन ऑफ टिफ़िन अलाउंस है। टिफ़िन अलाउंस यानी इनका जो टिफ़िन का पैसा है उसमें उसका हमें मीडियन या माध्यक निकालना है। मतलब ये कि जो आपका बीच में जो स्टूडेंट आएगा, यानी 40 स्टूडेंट में जो बीच के जो स्टूडेंट होंगे, उनका टिफ़िन का क्या खर्च है, टिफ़िन में उनको क्या पैसा मिलता है, कितना पैसा, वो निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि मीडियन मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू। ठीक है, तो स्टूडेंट ग्रुप डाटा के लिए जो मीडियन का फॉर्मूला है वो ये है, मीडियन इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। इसको आपको ज़बानी याद कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मीडियन क्या है, L प्लस N/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। इन सभी का क्या मतलब है, मैं यहाँ से आपको जब सॉल्व करके मैं सभी समझाऊंगा। ठीक है, 1 बाय 1 सभी बताऊंगा। L मतलब क्या, N/2 मतलब क्या, सी एफ मतलब क्या। तो जो हमारा टेबल दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 8 में, ये टिफ़िन का खर्च था, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट जो है ये फ्रीक्वेंसी होता है टोटल, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो जैसा कि हमें पता है मीडियन निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, हमें सी एफ या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालना पड़ता है, सी एफ। तो हम सबसे पहले यहाँ से सी एफ या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाल लेंगे। यानी हमें 2 कॉलम के साथ एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, 3 कॉलम यहाँ पे बनाना पड़ता है। ठीक है, जब इस तरह का डाटा होगा तो सी एफ किस तरह से निकालते हैं, मैंने पहले भी बताया था इससे पहले वाले एग्जांपल में, कि यहाँ पे पहले 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर 3 में 5 को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे, 3 + 5 8, फिर ठीक 5 की जगह में लिखेंगे। फिर 8 में 6 को ऐड कर देंगे और 6 के जगह में लिखेंगे, 8 और 6 14। ठीक है, फिर 14 में हम 9 जोड़ देंगे, 23 हो जाएगा, यहाँ पे 23 ही लिखेंगे 9 की जगह में। फिर 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30 होगा। फिर 30 में 8 जोड़ेंगे 38 या 38 होगा। 38 में 2 जोड़ेंगे 40, यानी टोटल कितने स्टूडेंट है, 40। तो ये हमारा हो जाएगा n, इसको इक्वल टू हम n बोलेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं फॉर्मूला में क्या है, N/2 है, यानी यहाँ से आपको सबसे पहले N/2 यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये नहीं देखना है n इवन है या ऑड है, क्योंकि वो जो फार्मूला था इवन ऑड वाला वो था अनग्रुप डाटा में, जहाँ ग्रुप नहीं होता है। यहाँ पे ग्रुप वाला है, तो फिर जस्ट हम हमेशा हमें N/2 ही निकालना है। अब वो जो भी आए, N/2 कितना आएगा, यानी 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। N/2 कितना आ गया, 20। ओके, अब N/2 20 हो गया, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 20 कहाँ पे आ रहा है, सी एफ में 20 कौन से नंबर के अंडर में आएगा।
तो यहाँ से देखिए यहाँ तक CF तो 14 हो रहा है 14, यहाँ तक तो 20 नहीं आएगा, 20 आएगा यहाँ पे, 23 के अंदर ही आएगा 20, है ना। तो यहाँ तक आ रहा है आपका 20। ओके, तो इसके सामने जो क्लास होगा, इसके सामने जो क्लास होगा, क्लास क्या है इसके सामने का, इसके सामने का क्लास है 50 से 55, 50 से 55, ठीक है। इस क्लास को हम लोग कहेंगे मीडियन क्लास, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास, और ये लिखेंगे, ठीक है। और इसी के अंदर में आंसर है आपका, यानी 50 से 55 के अंदर ही आंसर आने वाला है आपका। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होगा हमारा, 50 से 55, ठीक है। इसको फिर से समझ ले, 20 किसके अंदर में आ रहा है, 14 के बाद 23 के अंदर में आ रहा है 23, ये सॉरी 23 के अंदर में आ रहा है। तो 23 के सामने का जो क्लास होगा वो हो जाएगा आपका मीडियन क्लास, ठीक है। इसको मीडियन क्लास बोलेंगे। और इसके साथ साथ ये जो है 9, ये हो रहा है मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा हमारा F, जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है F, ये हो जा रहा है हमारा मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, ओके। अच्छा, L मतलब क्या होगा, L मतलब हो रहा है मीडियन क्लास का, L फॉर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। मीडियन क्लास हमारा क्या है 50 से 55, इसका लोअर लिमिट को बोलते हैं L। लोअर लिमिट क्या है इसका, 50 है, ये जो छोटा नंबर है ये हो गया L, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो सभी लिख लेंगे, देयरफॉर L इक्वल टू कितना होगा, 50 होगा, यानी इस क्लास का जो छोटा नंबर है इसको लोअर लिमिट बोलेंगे मीडियन क्लास का, ये L हो गया। n/2 हमारा 20 आ चुका है ऑलरेडी। उसके बाद F कितना हो गया, F हमारा हो गया है 9, यानी मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद हमारा है एक CF लिखा हुआ है, CF, यहाँ फॉर्मूला में CF है, इस CF को निकालेंगे। ये जो CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये CF है आपका जो मीडियन क्लास है उससे ठीक पहले वाला जो क्लास है, उससे पहले वाला जो क्लास है यानी 45 से 50, उसका CF जो होगा वो होगा CF का वैल्यू, ठीक है। तो CF क्या होगा, ठीक है, जो मीडियन क्लास 23 आया था उससे पहले वाला यानी 14, ये CF जो है ये हमारा फॉर्मूला में पुट होगा, ये होगा CF का वैल्यू, ठीक। मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास का CF लेंगे, ठीक है। और उसके साथ फॉर्मूला में क्या है, H है। H जो है यानी हाइट या आपका कह लें साइज, तो H है आपका जो मीडियन क्लास है इसका साइज, मीडियन क्लास का साइज। तो मीडियन क्लास का साइज क्या होगा, मीडियन क्लास का साइज है 50 से 55 में, इसका डिफरेंस क्या है, फ़र्क कितना का है, 50 से 55 में डिफरेंस है 5 का, है ना। 55 से 50 को माइनस कर लेंगे 5, तो ये हो जाएगा हमारा H, ठीक है। तो अब समझ में आ गया ये क्या होगा। तो F हो गया 9, CF हो गया 14 और H हो गया कितना 55 माइनस 50 यानी 5, ठीक है। तो सभी वैल्यू हमें मिल गया। अब हम फार्मूला लिखकर मीडियन निकालेंगे, देयरफॉर मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ओके। अच्छा, मीडियन क्लास लिखना ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मार्क्स मिलता है। मीडियन का फार्मूला लिखेंगे इसमें भी मार्क्स मिलता है, थोड़ा थोड़ा मार्क्स मिलेगा, आधा मार्क्स या 1 मार्क्स इस तरह का मिलता है, ठीक है। तो ये सभी स्टेप को छोड़ना नहीं है। अब L के जगह में हम क्या लिखेंगे, L कितना हो गया 50 प्लस यहाँ बटा देंगे, n/2 हमारा कितना है 20 लिखेंगे, माइनस CF कितना हमारा है, CF है 14 और नीचे F है, बटा में F कितना है 9 है, 9 लिखेंगे, इंटू H कितना है, H 5 है, आ गया। बस अब यहाँ से आगे बनाएंगे आंसर आ जाएगा 50 प्लस यहाँ से माइनस करें, 20 में से 14 माइनस करेंगे 6/9 इंटू 5, इसको 3 से काटे ऊपर नीचे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो ये आ गया 50 प्लस ये कितना होगा 2 इंटू 5 यानी ये आ जाएगा 10, 10/3 आएगा, ठीक है, 10/3। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग डेसिमल में या पॉइंट में इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसको डेसिमल या पॉइंट में चेंज कर लेंगे, या फिर आप इसको एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं। एलसीएम लेकर बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा आपका बड़ा बनेगा, लेकिन अगर इसको सिर्फ चेंज कर ले डेसिमल में तो आसानी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो हम 10 को 3 से डिवाइड कर लें, साइड में करके देख लें, और डिवाइड करें 3 तिया 9,
1 बचेगा, यहाँ पॉइंट लेंगे 0, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, पॉइंट है फिर 0 लेंगे। अब तो ये चलता ही रहेगा, 3 तिया 9, 1 बचेगा। तो हम कब तक लें, तो हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 3 नंबर तक कम से कम लेना है, ठीक है। अगर ये नहीं कटता है पूरा तब तो 3 तिया या 9 होगा 1। तो पॉइंट के जब ये नहीं कटेगा पूरा तब हम कब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, पॉइंट के बाद 3 नंबर तक, ठीक है, 3 डिजिट तक। तो ये कितना गया 3.333। तो ये 50 प्लस ये हो गया 3.333, ठीक है। अब जो है हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 50 प्लस 3.333 कितना होगा 50, और ये 3 ऐड हो जाएगा, ये होल नंबर है, पॉइंट वाला इधर है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे आएगा तो 53.333। ओके। अच्छा, यहाँ पे हम एक अप्रोक्स में आंसर निकालेंगे, यानी लगभग आंसर निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद 2 नंबर तक लेते हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर तक लेते हैं, तीसरा नंबर नहीं लेते हैं। तो उसका तरीका याद रखें, इससे पहले भी मैंने बताया था मीन में कि ये जो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको हटाकर इससे पहले वाले में 1 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तब इसको हटा के 3 में 1 जोड़ देते हैं, 4 हो जाता। लेकिन अगर ये 5 से छोटा है तो फिर हम इसको हटा देंगे, बस इसको सिर्फ हटा देना और कुछ नहीं करना है। तो ये आ जाएगा हमारा 53.33, ये होगा हमारा अप्रोक्स यानी लगभग आंसर जो होगा तकरीबन इतना होगा, यानी मीडियन इतना रुपए होगा, ठीक है। ये रुपीज़ में आंसर था, यानी जो मिडिल का स्टूडेंट है उसका टिफ़िन का पैसा कितना होगा 53.33, यानी 53 रुपया 33 पैसा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट अस फाइंड द मीडियन ऑफ हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द टेबल बिलो। नीचे जो टेबल है इसमें स्टूडेंट्स का हाइट दिया हुआ है, हाइट सेंटीमीटर में, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। मतलब 135 से 140 सेंटीमीटर हाइट वाले 6 स्टूडेंट है, 140 से 145 हाइट वाले 10 स्टूडेंट है, 145 से 150 सेंटीमीटर हाइट वाले 19 स्टूडेंट है, और इसी तरह से बाकी सब दिया हुआ है। तो स्टूडेंट बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। सबसे पहले आप यहाँ देख ले कि ये ग्रुप वाला टेबल है, ठीक है ना, ग्रुप डाटा है। तो फिर हम यहाँ पे तीसरा कॉलम CF ले लेंगे, जिस तरह से मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 8 बनाया, सेम टू सेम। तो पहले 6 लिखेंगे, 6 में 10 जोड़ेंगे 16, 16 में 19 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35, 35 में 22 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 57, 57 में 20 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 77, 77 में 16 जोड़ेंगे 93, 93 में 7 जोड़ेंगे 100, ये हो गया हमारा n, ठीक है। अब हम n/2 निकाल लेंगे, देयरफॉर n/2 कितना होगा 100/2, तो 2 से काटेंगे 50 होगा। अब हम देखिए 50 कहाँ पर है, 50 35 के बाद 57 के अंदर में आएगा, 57 के अंदर में आएगा। तो 57 के सामने जो है 150 से 155, ये हो रहा हमारा मीडियन क्लास, ठीक है। देयरफॉर मीडियन क्लास क्या होगा 150 से 155, ठीक है। उसके बाद जितना जो वैल्यू है वो सभी वैल्यू हम लिख लेते हैं। एल क्या होगा, एल हमारा ये हो जाएगा 150, 150 मीडियन क्लास का ये जो लोअर लिमिट होगा। उसके बाद आपका CF क्या होगा, CF होगा 57 से पहले वाला, 57 जो है यानी मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास का CF यानी 35, ये होगा CF, ठीक है। CF होगा 35। F कितना होगा, F होगा मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, ये मीडियन क्लास है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 22 है, ये हो जाएगा F होगा 22। और H कितना होगा, H होगा हमारा ये जो मीडियन क्लास है ये इसका जो डिफरेंस है, तो 155 से 150 माइनस करेंगे यानी 5, ठीक है। सभी वैल्यू आ गया, मीडियन का फॉर्मूला लेके जस्ट वैल्यू निकालना है। मीडियन इक्वल टू L प्लस बटा में n/2 माइनस CF/F इंटू H। वैल्यू पुट करेंगे, L का जगह में 150 बटा n/2 हमारा कितना आया 50 माइनस CF कितना है 35, F कितना है 22, 22 इंटू H कितना है 5। अब इसको आगे हम कैलकुलेट करेंगे, 150 प्लस 50 से 35 माइनस करेंगे 15 होगा, 15 बटा 22 इंटू 5,
15 22 नहीं कटेगा, 22 5 भी नहीं कटेगा, तो 15 इंटू 5 हो जाएगा 15 पचे 75, 150 प्लस 75/22, 75/22 को डिवाइड करके डेसिमल में लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में डिवाइड करके देख लिया रफ में। तो 22 से 75 को डिवाइड करें तो कितना बार मिलेंगे, आप 22 का पहाड़ा ले 3 बार में ले लें, 3 बार में लेंगे तो आपका 66 होगा, 4 बार में लेंगे तो 88 होगा, तो 88 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में लेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 66, 66 माइनस करें, एक यहाँ पे लेंगे 15 से 6 गया 9, ये कट जाएगा, 22 से 9 और को नहीं कटेगा, पॉइंट लेंगे तो 0, फिर 22 से करें, 22 चौके 88, 2 बचेगा, फिर पॉइंट दिया हुआ 0 लेंगे। अब यहाँ पे नहीं कट रहा है ना, तो फिर हम यहाँ पे एक और 0 लेना पड़ेगा हमें, तो अब यहाँ पे एक और 0 लगेगा। ठीक है, 200, तो अब कितना बार में लेंगे, तो 22 अगर हम लेते हैं 4 बार में तो 88 होगा। अच्छा, यहाँ 200 आ जा रहा है, तो 5 बार में कितना होगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 11, 11 ज़्यादा छोटा हो रहा है, इसको आप ले 9 बार में अगर हम लेते हैं तो 9 दूना 18, हाँ 9 बार में लेंगे, 9 दूना 18 का 8 हाथ मेरा 1, 9 दूना 18 और 1 19, 198। ठीक है, 9 दूना 18 या 8 हाथ मेरा 1, 9 दूना 18 1 19, 198, 200 में से 198 माइनस करें 2 आएगा, तो और भी कटेगा, लेकिन हम कितना दूर लेंगे, पॉइंट के बाद सिर्फ 3 नंबर तक ही हम लेंगे, तो ये कितना आ जा रहा है 150 प्लस 3.409, ये अप्रोक्स में आ रहा है। ठीक है, ये अप्रोक्स लगभग, क्योंकि अभी पूरा नहीं कटा। तो अब जो है इन दोनों को ऐड कर दे तो 150 ये 3 से ऐड हो जाएगा। ठीक है, 150 और 3 153.409। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा नंबर आप देख ले, तीसरा नंबर हम नहीं लेंगे, तीसरा नंबर अब क्या है 5 से बड़ा है, तो क्या करते हैं, तीसरा नंबर अगर 5 से बड़ा है तो इसको हटा देंगे और इसके पहले वाले में 1 जोड़ देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो इसमें 1 जोड़ेंगे, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 153.4 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 की जगह 0 में 1 जोड़ देंगे 1 हो जाएगा, इसको हटा देंगे 9 को, तो 41, ये हो जाएगा अप्रोक्स में आंसर। ठीक है, और ये हाइट था, ये सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट अस फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लास इंटरवल ये दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20 और ये सभी उसका फ्रीक्वेंसी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो बिल्कुल सेम तरीका होगा, यहाँ पे CF लिख लेंगे, इसके अलावा तीसरा कॉलम पहले 4, फिर 4 में 7 ऐड करेंगे, 4 7 11, 11 में 10 ऐड करेंगे 21, 21, 21 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36, 36 में 10 जोड़ेंगे 46, 46 में 8 जोड़ेंगे 54, 54 में 5 जोड़ेंगे 59, ये हो जाएगा n। अब n/2 निकालेंगे, देयरफॉर n/2 आएगा कितना 59/2, 59 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 29.59 को आप 2 से डिवाइड करें, 2 दूना 4, 1 बचेगा 19, 2 9 18, 1 बचेगा पॉइंट देंगे 0, 2 बचे 10, तो 29.5 आएगा, यानी 29.5। तो 29.5 कहाँ पे आएगा, यहाँ तक 21 हो रहा है, 21 के बाद 36 के अंदर ही आएगा, तो फिर हमारा मीडियन क्लास होगा 30 से 40, मीडियन क्लास लिखेंगे, इसलिए मीडियन क्लास कितना होगा 30 से 40, तो एल कितना होगा, एल होगा 30। ठीक है, CF क्या होगा, CF होगा 36 से पहले वाला, ये CF का है, 36 मीडियन क्लास का है, उससे पहले वाला ये होगा CF 21, CF होगा 21, और F कितना होगा, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 15, ये हो जाएगा F होगा 15, और H कितना होगा, मीडियन क्लास का जो है ये डिफरेंस, यानी 40 से 30 माइनस करेंगे तो 10, सभी वैल्यू मिल गया, मीडियन का फॉर्मूला लिखें,
मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ठीक है, फॉर्मूला याद हो जाएगा ज़बानी तो इजी हो जाएगा। एल की जगह 30 प्लस बटा देंगे n/2 कितना आया हमारा 29.5 माइनस सी एफ कितना है 21, एफ कितना है 15, एच कितना है 10, वैल्यू निकालें 30 प्लस 29.5 से 21 माइनस करेंगे। इस तरह से देखें 29.5 से 21 माइनस होगा। याद रखिए ये पूरा नंबर, इसमें डेसिमल नहीं तो डेसिमल इसके बाद इधर होगा। तो यहाँ पे पॉइंट देके इस तरफ कुछ नहीं यानी ज़ीरो ले लेंगे। तो 5 से 0 माइनस करें 5 ही होगा, 9 से 1 माइनस करें 8, तो 8.5 होगा, ये कट जाएगा 8.5 और नीचे 15 इंटू 10। ओके, अब यहाँ पे इसको काटें, 5 से कटेगा ये, इसका पॉइंट हटा देंगे तो क्या होगा नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है राइट साइड में, तो नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो ये 85 होगी या 15, 5 से काट दे 5 दिया 15 और 5 से काटे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17। ठीक है, और ये 10 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 17/3 आ जाएगा, 17/3, 30 प्लस 17/3। इसको डिवाइड करके साइड में देखें डेसिमल में, 3 पचे 15, 2 बचा, पॉइंट लेंगे 0, 3 छक 18, फिर 2 बचा, फिर पॉइंट है 0 लेंगे, फिर 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट है 0 लेंगे, फिर 3 छक 18। जब नहीं कटेगा तो क्या लेंगे 3 नंबर तक लेंगे, तो ये कितना आ गया 30 प्लस 5.666। यहाँ भी अप्रोक्स लिख सकते हैं, नीचे लिख ले, इसको ऐड करें 30 प्लस 5 35, 35.666। अब तीसरा नंबर हम हटाएंगे, तीसरा नंबर यहाँ देखिए 5 से बड़ा है तो इसको हटा देंगे और इससे पहले वाले में 1 जोड़ देंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 35.67 अप्रोक्स, लगभग या तकरीबन, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है इसी तरह से, लेटेस्ट फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन डाटा। यहाँ 5 से 10 है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन नंबर 11 तक मैं लास्ट बनाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है इन सभी से। क्यों डिफरेंट है यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5 से 10 है, फिर 10 से 15 है, यानी यहाँ 5 से 10, 10 पे ये ख़त्म हो रहा है तो यहाँ 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये 15 पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ 15 से स्टार्ट हो रहा है। इस टाइप का ही था सब, यानी नंबर 8, 9, 10 इसी तरह से है 11 तक। लेकिन 12 में थोड़ा सा अलग क्या है, यहाँ 1 से 5 है तो यहाँ 5 से नहीं बल्कि 6 से, 6 से 10, फिर यहाँ 10 है तो यहाँ 10 से नहीं बल्कि 11 से, 11 से 15। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे 51 से 60 तक है, 51 से 60, तो यहाँ 60 से नहीं बल्कि 61 से है 70 तक, फिर यहाँ 70 से नहीं 71 से। तो इस तरह जो होता है थोड़ा सा जो गैप हो जा रहा है 5 से, या 5 नहीं बल्कि 6 है, तो इसके बनाने के लिए हमें थोड़ा सा एक और चीज़ करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री वहाँ पे एक कॉलम और बढ़ जाएगा, तो इसको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 11 तक बना के कंप्लीट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी एफ यहाँ ऐड करें 5 होगा, 5 यहाँ पे, 5 और 6 11, 11 और 15 ऐड करें 26, 26 और 10 36, 36 और 5 41, 41 और 4 45, 45 और 3 48, 48 और 2 50, ये हो गया n। तो n/2 निकालेंगे, देयरफॉर n/2 इक्वल टू 50/2, 2 से काटे 25 होगा, तो 25 कहाँ पे आ रहा है हमारा, 25 आ रहा है ये 26 के अंदर। ठीक है ना, तो हमारा मीडियन क्लास होगा ये तीसरा वाला 15 से 20, देयरफॉर मीडियन क्लास 15 से 20। ठीक है, एल कितना होगा, एल होगा 15, सी एफ क्या होगा, सी एफ होगा 26 से पहले वाला, 26 से पहले वाला ये हो जाएगा सी एफ यानी 11, और ये हो जाएगा एफ मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, सी एफ होगा 11, एफ होगा 15, और एच कितना होगा, एच होगा हमारा 20 से 15 माइनस करें 5। अब मीडियन का फॉर्मूला,
मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल की जगह 15 प्लस n/2 25 माइनस सी एफ आ गया हमारा 11 बाई एफ आ गया 15 इंटू एच हो गया 5। यहाँ माइनस कर लेंगे 15 प्लस 25 से 11 माइनस करें 14/15 इंटू 5। 5 से 15 काट दें, 5 तिया 15, तो कितना आ गया 15 प्लस 14/3। इसको डेसिमल में चेंज कर लेंगे तो 3 चौके 12, 2 बचा, पॉइंट लेंगे 0, 3 छः 18, 2 बचेगा फिर पॉइंट है 0, 3 छः 18, फिर 2 बचा, पॉइंट लेंगे 0, पॉइंट है 0 लेंगे, 3 छः 18, 2 बच जाएगा तो इतना ले लें। 15 प्लस 4.666 जोड़ देंगे 15 4 19, 19.666। अब अप्रोक्स कर देंगे यानी लास्ट का नंबर हटा देंगे तो ये कितना होगा, ये 5 से बड़ा इसको हटाएंगे तो इसमें 1 जोड़ देंगे इससे पहले में यानी 7, 19.67 अप्रोक्स आंसर। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया और जो कुछ मैंने अभी सॉल्व किया इसका पीडीएफ नोट बना के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।